नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव को दर्शाता है। इसे संज्ञा नाम भी कहते हैं। संज्ञा के प्रकार: टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, abstract नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इनके नाम हिंदी में भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान या नाम को दर्शाती है। उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट्स रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। आप देख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी किया गया है। यह गंगा नदी है। नदी इसमें वस्तु है। मैं भारत में रहता हूँ। भारत एक स्थान है, समझो। राज एक अच्छा लड़का है। राज एक व्यक्ति का नाम है। आप देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है वाक्यों का। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति या समूह के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को दर्शाती है। जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देखते हैं। आदमी चल रहा है। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। यह एक अच्छा गाँव है। गाँव एक स्थान है। इसमें किताबें वस्तु है। आदमी इसमें व्यक्ति का नाम है। तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या किसी समुदाय को दर्शाती है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यह सेना बहुत बहादुर है। बच्चों की कक्षा शोर कर रही है। मैंने लोगों की भीड़ देखी है। सेना, कक्षा और भीड़, यह समुदाय, यह समूह है। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थों को दर्शाती है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है। इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। यह अंगूठी सोने की है। सोना इसमें धातु है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। पानी इसमें द्रव्य है। यह एक कुर्सी लकड़ी की बनी है। लकड़ी इसमें वस्तु है। आप समझ सकते हो। आप और पांचवा जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, अवस्था, भाव या विचार को दर्शाती है जिसे महसूस किया जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। इसका ट्रांसलेशन हिंदी का इंग्लिश में किया गया है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मुझे खुशी महसूस हो रही है। बचपन यादों से भरा होता है। यादें, खुशी, ईमानदारी, ये सब एक विचार है जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। छठवां प्रकार है गणनीय संज्ञा। वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता है। इसके एकवचन और बहुवचन होते हैं। इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन दिया गया है। काउंटेबल नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, इट हैज सिंगुलर एंड प्लूरल्स। इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। मेज पर 3 किताबें हैं। मैंने कुर्सी खरीदी। बाग में बहुत सारे फूल हैं। तो इसमें फूल, कुर्सी, किताबें जो है, फूल है कितने, बहुत सारे हैं। कुर्सी एक ही है और किताबें बहुत सारी है। सातवां प्रकार है अगणनीय संज्ञा। वे संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिसके बहुवचन रूप नहीं होते। इन्हें मापने या इनकी मात्रा बताने के लिए अन्य शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। देखिए, इसके डेफिनेशन में बताया गया है कि संज्ञा को गिना नहीं जा सकता लेकिन इसकी मात्रा बताने के लिए अन्य शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे थोड़ा पानी। और दूसरे सेंटेंस में है बहुत दूर। और तीसरे सेंटेंस में है बहुत महत्वपूर्ण। अगला है सर्वनाम। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। इनका उपयोग वाक्यों को अधिक संक्षिप्त और स्वाभाविक बनाने के लिए किया जाता है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। दे आर यूज्ड टू मेक सेंटेंस मोर कॉन्सिस एंड नेचुरल्स। सर्वनाम के प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम,
और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम बोलने वाले को वक्ता, सुनने वाले को श्रोता, जिसके बारे में बात की जा रही है, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके 3 उपप्रकार होते हैं। पहला उपप्रकार है प्रथम व्यक्ति। बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, हमको, मेरा आदि। दूसरा उपप्रकार है मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है, तू, तुम, तुमको, आप, आपको, तुम्हें, तुम्हारा, आपका। और तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग होता है, जैसे उनका, उनके, उनको, वह, वे, उसे, इसे, इसको, यह आदि। और दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यह पुस्तक मेरी है। किसकी पुस्तक है? यह मेरी पुस्तक है। वह उसका घर है। उसका घर है। यह खिलौने सुंदर है। वे लोग जा रहे हैं। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस इट रिफर्स टू एन इंडेफिनिट पर्सन और थिंग्स। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कोई आया है। यहाँ पे कोई इसका सर्वनाम है। मैंने किसी को नहीं देखा। किसी को यहाँ पे सर्वनाम है। वहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ भी यहाँ पे सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये वाक्यों में आने वाले अन्य संज्ञा या सर्वनामों में संबंध स्थापित करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। देखो, मेहनत और सफल दोनों का इसमें संबंध आ गया है। यह वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा था। लड़का और कल। यह वो कलम है जिसकी स्याही खत्म हो गई है। कलम और स्याही का दोनों का संबंध आ गया है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह कौन है? देखो, इसमें सवाल किया गया है, वह कौन है। प्रश्नवाचक संज्ञा में तुम क्या कर रहे हो? ये भी सवाल है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? ये भी सवाल किया गया है। तुम कब आओगे? ये भी सवाल किया गया है। तुम क्यों रो रहे हो? ये भी सवाल किया गया है। छठवां प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन या खुद का बोध करने के लिए किया होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप अपना खाना खुद ही खा लेना। यहाँ पे खुद को ही बोला है। वह खुद ही चला गया। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए आदर या स्वयं के अर्थ में होता है।